Welcome to competitive exams. This is fourth part of this paper and this part will include MCQs from basic mathematics and current affairs. So question 31 is the difference between two perfect squares that end with 6 is. दो perfect squares है और हर एक square का आखिरी digit 6 है. जब उसका difference लिया जाए उन दोनों perfect square का तो result क्या आएगा? 20 आएगा, 30 आएगा या 40 आएगा. चलो देखते हैं. अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जब सेम नंबर यानी सेम इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए और उससे जो रिजल्टेंट नंबर आ जाए उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं. लेट्स सपोज 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट इससे आएगा 9, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर होगा. तो अब जो पहला परफेक्ट स्क्वायर है जिसके आखिर में 6 आता है तो आता है हमारे पास 16. 4 4 16. ठीक है. 9 क्यों नहीं है? 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 9 इसलिए नहीं कि वो आखिर में कंडीशन ये दिया गया है कि परफेक्ट स्क्वायर के आखिर में 6 आना चाहिए. तो 9 के आखिर में 6 नहीं है तो इसी वजह 9 नहीं है. तो पहला परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आता है 16. अब सेकंड परफेक्ट स्क्वायर को हम देखते हैं. अब 5 5 25. 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन उसके आखिर में 6 नहीं है तो इसी वजह से 25 को हम नहीं ले सकते. फिर 6 6 36. अब 36 के आखिरी डिजिट में 6 है तो इसी वजह से जो हमारे साथ सेकंड परफेक्ट स्क्वायर हो गया वो 36 हो गया. अब इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर को आपस में इनका डिफरेंस लेते हैं कि डिफरेंस क्या आता है. सो द डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्क्वायर्स इज इक्वल टू, पहला क्या है 16 है, दूसरा है 36. तो 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20. हमारे पास जो डिफरेंस है दो परफेक्ट स्क्वायर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, 20 आ गया. The next question is 3 over 4 of 28 is equal to 21 over 5 of what number? अब सवाल ये है कि 28 का जब 3 over 4 लिया जाए तो बराबर होगा 21 over 5 of what number? किस नंबर का हम 21 over 5 ले जिससे जो नंबर आ जाए वो बराबर हो जब हम 28 का 3 over 4 ले. तो देखते हैं वो कौन सा नंबर होगा. Let us suppose that what number जिसका हमसे पूछा गया है कौन से नंबर का हम 21 over 5 ले. तो what number हम लेते हैं x के बराबर. Let's suppose that what number is x. Then according to the question, अब question में क्या है कि 3 over 4 of 28 हम जब लेते हैं इस तरह 3 over 24 of 28 वो बराबर होता है is equal to 21 over 5 of what number? 21 over 5 of और what number हमने suppose किया x, so 21 over 5 over x. ये जो हमने इक्वेशन बनाई दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में ये दिया गया कंडीशन है तो x को अब हम फाइंड करते हैं. सो अब 4 हम जब 28 को क्रॉस करेंगे 4 से, सो 4 7 28 तो 4 खत्म हो जाएगा और 28 की जगह पे 7 आएगा. ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 हो जाएगा इज इक्वल टू अब 21 और 5 मल्टीप्लाइड बाई x ये हमारे साथ अपनी जगह आ जाएगा नीचे. अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आ गया इज इक्वल टू ये अपनी जगह ऐसे ही आएगा 21 और 5 मल्टीप्लाइड बाई x. अब हमको x चाहिए तो हम इक्वेशन का ये जो राइट साइड है वो लेफ्ट पे लेके आते हैं और लेफ्ट को राइट पे लेके आते हैं. सो 21 और 5x इज इक्वल टू 21. अब ये 5 को अगर यहाँ से हम खत्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे 5 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे. जब 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस 5 को 5 से खत्म किया जाएगा और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. सो 21x इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाई 5. अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ x. जब हमें सिर्फ x चाहिए तो 21 को या ये इसको भी 21 से डिवाइड करें, इसको भी 21 से डिवाइड करें, तो 21 आपस में कैंसिल हो जाएगा. यहाँ x हमारे पास आ जाएगा 5. सो 5 का जब हम 21 और 5 ले उससे जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो 3 over 4 of 28 से भी आएगा. ठीक है. सो हमारे पास जो नंबर आ गया वो है, तो जो हमें गिवन ऑप्शंस है उन गिवन ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है 5. The next question is 5 over 4 to 10 over 9 is same as. अब 5 over 4 और 10 over 9 का हम जब रेशो लेते हो तो इन नीचे रेशोज में से वो कौन से रेशो का बराबर होगा. तो हम फाइंड करते हैं कि इन दोनों में रेशो किस तरह आता है. ये फ्रैक्शन को खत्म करते हैं और अब जो गिवन रेशो है वो इस तरह बनता है कि 5 over 4 रेशो 10 over 9.
ठीक हो गया। अब इस 4 को और इस 9 को हम खत्म करते हैं, तो इसको भी 4/9 से मल्टीप्लाई करें और इसको भी 4/9 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 4 इस 4 के साथ खत्म हो जाएगा, तो क्या रह गया 9 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो यहाँ पर रह गया 9 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इस 9 को इस 9 से खत्म कर दे, तो यहाँ पर रह गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 10। सो यहाँ पर आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 9 5 45 और 4 10 40। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें, अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई कर दे तो 5 अगर देखें हम तो 5 9 सर 45, दोनों 5 पे हो जाते, तो 9 आ गया और 5 8 सर 40। तो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसका वो आ गया हमारे पास 9:8। अब देखते हैं कि 9:8 इसमें है कि नहीं। यहाँ पर 9:8 कहीं भी नहीं है, so the correct option here is option D, none of these. The next question is, what fraction is exactly midway between 1/5 and 1/7? 1/5 और 1/7 के दरमियान exactly midway fraction कौन सा है, दरमियान वाला फ्रैक्शन कौन सा है। अब पहले तो ये देख ले कि इसमें से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। इसमें बड़ा फ्रैक्शन जो है 1/5 है, क्योंकि जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम होता है, यहाँ पर न्यूमरेटर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है वो छोटा फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर यहाँ इसका 7 है, इसका 5 है, जिसका मतलब ये है कि ये छोटा फ्रैक्शन है और ये बड़ा है। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है अगर मिडवे हम फाइंड करें और अगर उसको जमा करें छोटे वाले फ्रैक्शन से 1/7 के साथ जमा करें तो बड़ा वाला फ्रैक्शन आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। और अगर बड़े वाले से सब्ट्रैक्ट करें, अगर 1/5 से जब वो मिडवे वाला फ्रैक्शन हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास वो छोटा वाला फ्रैक्शन आ जाएगा और छोटा वाला फ्रैक्शन 1/7 है। तो चलिए फाइंड करते हैं मिडवे फ्रैक्शन के फाइंड किया। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रैक्शन। जो दो फ्रैक्शंस है उसके जो डिफरेंस है वो हम फाइंड करते हैं। उसका डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, जो बड़ा फ्रैक्शन है उससे छोटा फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करें। बड़ा फ्रैक्शन 1/5 वाला है, 1/5 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 7 और 5 का एलसीएम ले 35 आएगा, ऊपर से फिर आएगा 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2/35। ये हमारे पास डिफरेंस आ गया दोनों का। अब हम बीच का लेते हैं, ये तो दोनों का डिफरेंस आ गया, लेकिन हमें मिड वे चाहिए। जब मिड वे चाहिए है तो हम इस डिफरेंस को 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ डिवाइड दिस डिफरेंस बाय 2। 2/35 डिवाइड बाय 2 हो गया। अब डिवीजन को हम खत्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। जब मल्टीप्लिकेशन से इसको खत्म करेंगे तो न्यूमरेटर जगह लेगा डिनोमिनेटर का। सो 2/35 मल्टीप्लाइड बाय 2 की बजाय 1/2 हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। सो 2 1 2 आ गया यहाँ पे और 35 2 70 आ गया यहाँ पे। अब 2 और 70 के आपस में सिंप्लीफाई करें तो दोनों अगर 2 पे डिवाइड करें सो 2 2 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 35 70, तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। सो 1 और 35। अच्छा, अब जो है ना, अब हम क्या लेते हैं, अब ये जो आ गया, पहले हमने डिफरेंस लिया और डिफरेंस को 2 से फिर डिवाइड करें, हाफ लिया। फिर अब इसको हम या जो छोटा वाला फ्रैक्शन है उसके साथ ऐड करें और जो बड़ा वाला फ्रैक्शन है उसके साथ या उससे आप सब्ट्रैक्ट करें, तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आएगा वो हमारे पास मिडवे फ्रैक्शन होगा। नाउ आइदर ऐड 1/35 to 1/7 और सब्ट्रैक्ट 1/35 फ्रॉम 1/5। अब जोन सा भी आपको पसंद है वही करें। हमने एडिशन किया है, 1/35 प्लस 1/7 छोटे फ्रैक्शन के साथ ऐड किया है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, 35 और 7 का एलसीएम ले 35 दोनों का आता है और ऊपर आ जाएगा 1 + 5, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 6 और 35। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड वे फ्रैक्शन आ जाएगा। अब 6 और 35 को अगर हम 1/7 से ऐड करते हैं तो रिजल्ट आता है 1/5 और अगर 1/5 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट आता है 1/7। So the correct option here is option A, 6/35. The next question is, if 2:7 proportion है बीच में 44:x, then x be equal to, अब ये प्रोपोर्शन दिया गया है, लेफ्ट साइड भी दिया गया है, राइट साइड भी दिया गया है। लेफ्ट साइड में दोनों मालूम है, राइट साइड में एक मालूम है, एक नहीं मालूम। x है, x को हमने फाइंड कर रहे हैं। तो चलिए प्रोपोर्शन का रूल देखते हैं कि उसका रूल क्या है और देखते हैं इसको। अच्छा, इन प्रोपोर्शन का एक रूल है कि द प्रोडक्ट ऑफ मिडल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जो मिडल का जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब ये प्रोपोर्शन है, इस प्रोपोर्शन में मिडल क्या है, जो दरमियान में है, दरमियान में 7 और 44 है ना, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो एक्सट्रीम के बराबर। एक्सट्रीम दोनों साइड पे एक्सट्रीम क्या है, यहाँ पर एक्सट्रीम 2 है और यहाँ पर एक्सट्रीम x है। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 44 इज इक्वल टू
जो प्रोडक्ट ऑफ मिडल है, मिडल का हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, मिडल 7 और 44 है, 44 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 308। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जो एक्सट्रीम का हम प्रोडक्ट लेते हैं 2 को मल्टीप्लाई करें x से, यहाँ पर मैं एस्टेरिक इसलिए x की मल्टीप्लिकेशन की जगह एस्टेरिक इसलिए लगाया, एस्टेरिक भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है कंप्यूटर में यूजुअली, क्योंकि अगर मैं x लगाता तो थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती थी, इस वजह से ये एस्टेरिक बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। और द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 2x। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द रूल प्रोडक्ट ऑफ मिडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक्सट्रीम क्या है, 2x है, 2x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल हमारे पास 308 है, सो 308 2x इज इक्वल टू 308। और अब हमने x फाइंड करना है तो दोनों को 2 पे डिवाइड करें, तो x इज इक्वल टू 154। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी 154। The next question is what percentage of 720 is 36? इसमें पूछा गया है कि जो 36 है वो 720 का कितना परसेंट है, सिंपल इज दैट। जो चलते हैं, लेट अस सपोज दैट 36 इज x% ऑफ 720। हम सपोज करते हैं कि 36 जो है वो x% ऑफ 720 है। अब परसेंटेज जब हम मार्क्स का यूजुअली फाइंड करते हैं, मार्क्स का परसेंटेज हम किस तरह फाइंड करते हैं कि जो obtain मार्क्स है उसको टोटल मार्क्स में डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो वहाँ हम करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इधर भी करते हैं। यहाँ पर व्हाट परसेंटेज ऑफ 720 इज 36, हमारे पास obtained मार्क्स की बजाय यहाँ पर क्या है 36 है, सो 36 टोटल हमारे पास क्या है 720, 36 और 720 और मल्टीप्लाइड बाई 100। जब हम ये मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 5%। So the correct option here is option A, 5%. Now the next question is, recently Dash has been elected as Vice President of Financial Action Task Force. अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वाइस प्रेसिडेंट किसको मुंतखब किया गया है रिसेंटली। अब जो ऑप्शन दिए गए हैं यूएसए, जापान, चाइना। अब अगर रिसेंटली देखा जाए, ये चूंकि 2019 का पेपर था, शायद उस टाइम इनमें से कोई एक वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन एट प्रेजेंट 2021 में कोई भी इसमें से वाइस प्रेसिडेंट नहीं है यूएसए, जापान और चाइना में से। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी। लेकिन अगर आपने देखना हो कि प्रेसिडेंट कहाँ से है और कौन है, सो द प्रेसिडेंट इज फ्रॉम जर्मनी एंड नेम इज मार्कस प्लेयर, and vice president is from Mexico and name is Elisa D. Andy Madrazo। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि when financial action task force was formed, so it was formed in 1989। और मेंबर्स के बारे में पूछा जाता है कि इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं। अगर टोटल मेंबर्स के बारे में पूछा जाए तो टोटल मेंबर्स 39 है, और लेकिन वो 39 मेंबर जो है उसमें से 37 कंट्रीज है और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है। जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक इसमें से यूरोपियन यूनियन है और दूसरा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। टोटल मेंबर 39 बनते हैं, लेकिन अगर कंट्रीज का पूछा जाता है तो 37 कंट्रीज है और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। सारे हेडक्वार्टर में मैंने और नहीं लिखा है। The next question is, which country has ranked at the top of soft power index in 2018? अब इस सवाल में पूछा गया है कि 2018 का जो सॉफ्ट पावर इंडेक्स है उसमें कौन से कंट्री को टॉप रैंक किया गया है। अब सॉफ्ट पावर का ये मतलब नहीं है कि किसी कंट्री के साथ टैंक कितने हैं और मिसाइल कितने हैं, एटम बम कितने हैं। असल में इसका मतलब ये है कि उसके पास जो उनकी मूवीज है उनका लोगों का कितना असर है ओवरऑल दुनिया पे, उनके लिटरेचर का कितना असर है, उनके मीडिया का कितना असर है, वगैरह वगैरह। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, यूके। 2018 में जो सॉफ्ट पावर इंडेक्स था उसको टॉप किया था यूके ने। लेकिन अगर 2021 का सॉफ्ट पावर इंडेक्स देखा जाए तो 2021 का सॉफ्ट पावर इंडेक्स टॉप किया जर्मनी ने। जर्मनी टॉप पे है, जापान सेकंड पे है, यूनाइटेड किंगडम 2018 में टॉप पे थी लेकिन अभी थर्ड पे आई है। इस तरह कनाडा 4 पे, स्विट्जरलैंड 5 पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 6 पे, फ्रांस 7 पे, चाइना 8 पे, अब स्वीडन 9 पे और ऑस्ट्रेलिया 10 पे। ये टॉप 10 कंट्रीज है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान है 63 पे सॉफ्ट पावर इंडेक्स में 2021 के, और इंडिया है 36 पे। अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2021 में कौन से पोजीशन पे है, सो द करेक्ट ऑप्शन देन वुड बी 63। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Daesh has announced the formation of Iran Action Task Group IAG and coordinate and run state policy towards Iran।
अब कौन से कंट्री ने फॉर्मेशन ऑफ ईरान एक्शन टास्क फोर्स अनाउंस किया था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यूएसए। यूएसए ने अनाउंस किया था ईरान एक्शन टास्क फोर्स वाज फॉर्म्ड, इन्होंने फॉर्म किया था बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो था, उसने ये ईरान एक्शन टास्क फोर्स ग्रुप बनाया था। और कब बनाया था? 16 अगस्त 2018 को। ये क्यों बनाया गया था? आफ्टर द यूएस विड्रॉल फ्रॉम जेसीपोआ, जब यूएस ने जेसीपोआ से विड्रॉल किया तो उस टाइम ये ग्रुप बनाया गया था। जेसीपोआ का दूसरा नाम जो है वो ईरान न्यूक्लियर डील भी है, और जेसीपोआ का मतलब है जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। The next question is, according to the World Economic Forum released Global Competitive Report 2018, Daesh has topped the list. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल एक रिपोर्ट रिलीज करती है, उसका नाम है ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट। अब 2018 में जो रिपोर्ट रिलीज हुई थी उसको कौन से कंट्री ने टॉप किया था? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज यूएसए। यूएसए ने टॉप किया था और फिर फॉलो किया था सिंगापुर ने और फिर जर्मनी। दूसरे नंबर पे जो था वो सिंगापुर था और उसके बाद जर्मनी। So here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.